हेलो दोस्तों। आज डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम का दूसरा दिन है और आज हमने क्वेश्चन लिया है 42वें संविधान संशोधन को भारतीय संविधान का पुनः लेखन क्यों कहा जाता है। यानी व्हाई द 42nd अमेंडमेंट इज कॉल्ड ए रिवीजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमको सबसे पहले ये देखना है कि ये पूछ क्या रहा है। ये पूछ रहा है 42वें संविधान संशोधन के बारे में, जो कब आया था। ये आया था 1976 में। कब आया था? 1976 में आया था। ठीक है, इसको पुनः लेखन क्यों कहा जाता है? की पॉइंट क्या है, पुनः लेखन क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो इसकी प्रस्तावना में हमें क्या लिखना है? सबसे पहले तो लिखना है कि यह लाया कब गया था। यानी यह 1900, पहले इंट्रो में क्या देखेंगे, ये 1976 में लाया गया था। और इसको कहा क्या जाता है? इसको मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि इस यह 1976 में लाया गया था और इसको मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है। ठीक है, मिनी संविधान संशोधन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें भारी संख्या में संशोधन हुए थे। यानी भारी संख्या में संशोधन होने का क्या मतलब है कि इसमें जो है संविधान के मूल रूप को बदलने का कार्य किया गया था। ठीक बात। और इसमें एक चीज और की गई थी। क्या की गई थी? इसमें स्वर्ण सिंह की सिफारिशों को भी लागू किया गया था। स्वर्ण सिंह की सिफारिशों को लागू किया गया था। ठीक है ना, वो क्या थी? मूल कर्तव्य को जोड़ना। ठीक है, तो ये हुआ था। अब इसके बाद इसमें हम आते हैं बॉडी पार्ट में। ठीक है, इंट्रो इंट्रो हमेशा आप कोशिश करिएगा कि 3 से 4 लाइन का ही हो। ठीक है ना। अब इसकी बॉडी पार्ट में आते हैं। बॉडी पार्ट में हम क्या देखेंगे कि इसमें कौन कौन से संशोधन किए गए थे। यानी इसमें हम हेडिंग डालेंगे कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन के क्या होंगे? प्रावधान। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसमें प्रावधान कौन कौन से किए गए थे ये हमको दिखाना है। ठीक है, जैसे सबसे पहले प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से थे वो थे समाजवादी। समाजवादी। दूसरा क्या है? दूसरा है पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष। ठीक है, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष। ठीक बात। और तीसरा शब्द था इसमें जो था अखंडता। क्या था? अखंडता। ये 3 चीजें जो है प्रस्तावना में जोड़ी गई थी। ठीक बात। दूसरा क्या है? दूसरा है कि इसमें 3 नए निदेशक सिद्धांत जोड़े गए थे। 3 नए निदेशक सिद्धांत। तो इसकी चर्चा भी हम इसमें कर देंगे। ठीक बात। इसमें क्या था? समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता। इसमें पहला क्या था? समान न्याय, मुफ्त कानूनी सहायता। दूसरा इसमें हम जोड़ेंगे उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। ठीक है, और पर्यावरण, उद्योग प्रबंधन में श्रमिक भागीदारी। ठीक है, और तीसरा था पर्यावरण से संबंधित। तो ये 3 जो है जोड़े गए थे। फिर क्या? मौलिक कर्तव्य जिसको आप जानते हैं कि भाग 4। ठीक है, ए के तहत जोड़ा गया। ठीक है, इसकी चर्चा हम लोग कर देंगे। बाद में 86वें संविधान संशोधन के तहत एक और जोड़ा गया। ठीक है, तो ये हम लोग लिख लेंगे। चौथा पॉइंट क्या होगा कि संसद
संसद में क्या हुआ था? संसद में हुआ था कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों को 6 वर्ष के लिए किया गया। लेकिन बाद में 44वें द्वारा इसको हटाया भी गया। क्या किया गया? इसको निरस्त कर दिया गया। ठीक है, तो ये जोड़ देंगे। पांचवा पॉइंट क्या है हमारा? पांचवा पॉइंट है संघवाद। संघवाद की भी चर्चा करेंगे। संघवाद में क्या हुआ था? इसमें केंद्र को अधिकार दिया गया कि राज्य में सशस्त्र बलों की तैनाती कर सकता है। ये तैनाती क्यों करेगा? कानून व्यवस्था मेंटेन करने के लिए। ठीक बात। अगला, इसमें संघवाद में एक और चीज जोड़ी गई। क्या किया गया कि इसमें शिक्षा, वन, जंगली जानवर और पक्षियों की सुरक्षा, ठीक है, वनज तथा माप और न्याय का प्रशासन, इसको समवर्ती सूची में डाल दिया गया। इसको समवर्ती सूची में डाला गया। ठीक बात। अब अगले पॉइंट पे आएंगे, छठे पॉइंट पे आ जाएंगे, जिसमें कार्यकारी पॉइंट है। ठीक है ना? इसमें क्या किया गया? इसमें कानून या प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के अनुसार कार्य करेगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के अनुसार कार्य करेगा। ठीक है। अच्छा, न्यायिक में क्या बदलाव किया गया? एक पॉइंट ये भी ऐड कर सकते हैं कि जो संवैधानिक संशोधन है, बताया गया कि इसमें संवैधानिक संशोधनों को न्यायिक जांच से परे कर दिया गया। न्यायिक जांच से परे कर दिया गया। ठीक है। SC एंड SC की न्यायिक समीक्षा के साथ साथ रिट क्षेत्राधिकार में भी कटौती की गई। रिट क्षेत्राधिकार में भी कटौती कर दी गई। ठीक है। और अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का प्रावधान किया गया। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का प्रावधान किया गया। ठीक है। तो ये न्यायिक परिवर्तन किए गए। अब कुछ आपातकालीन प्रावधान भी किए गए, जिसको भी हम ऐड कर सकते हैं इस आंसर में। आपातकालीन प्रावधान, इसमें क्या किया गया? इसमें ये कानून बनाया गया कि देश के किसी एक हिस्से में, देश के किसी
एक हिस्से में आपातकाल लागू किया जा सकता है, लागू किया जा सकता है। ठीक है। और राष्ट्रपति शासन की अवधि एक बार में 6 माह से बढ़ाकर 1 वर्ष कर दी गई। ठीक बात। तो ये कुछ प्रावधान किए गए। ठीक है ना। सबसे पहले हमने देखा कि इंट्रो देखा हमने, फिर बॉडी पार्ट में मैंने देखा कि इसकी प्रस्तावना में चेंज किया गया, 3 नए निर्देशक सिद्धांत जोड़े गए, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। ठीक है। संसद में क्या प्रावधान किया गया, खैर ये निरस्त हो चुका था। संघवाद में केंद्र को कितने अधिकार दिए गए। छठा पॉइंट हमारा कार्यकारी पॉइंट हो जाएगा। सातवां हो जाएगा न्यायिक पॉइंट। आठवां हो जाएगा आपातकालीन प्रावधान। यानी लगभग सारे हिस्सों में थोड़े थोड़े परिवर्तन किए गए थे। ठीक है। इसी वजह से इसको मिनी संविधान कहा गया। तो अब आते हैं कंक्लूजन पे। कंक्लूजन में हम क्या लिखेंगे, तो कंक्लूजन में हम लिख देंगे कि यह सबसे विवादास्पद 42वां संविधान सबसे विवादास्पद संविधान रहा है, संविधान संशोधन रहा है। ठीक है। और इसमें ऐड कर देंगे कि इसमें जो है कुछ इसके जो प्रावधान थे उसको कंटिन्यू रखा गया, जबकि कुछ जो विवादास्पद चीज़ें थी उसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये जो है इसने इतिहास में अपनी छाप छोड़ दी और ये एक मिनी संविधान संशोधन बन के उभरा। तो ये चीज़ें हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो ये था आज का आंसर। थैंक यू सो मच।